हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक से खास बातचीत की है। खबरें अभी तक ने और बोले हैं कि मोहन लाल कौशिक, विपक्ष हमेशा झूठ बोलता है। हरियाणा प्रदेश की हर एक मंडी में गेहूं की खरीद चालू है। हरियाणा प्रदेश का किसान संतुष्ट है, मोहन लाल कौशिक ने कहा। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है, कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। कांग्रेस को झूठ बोलना पुरानी आदत है और कांग्रेस को अपने विधायकों से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग क्यों की है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता राजा पटेल ने इस पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवा देते हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। सभी कैबिनेट मंत्री और अधिकारी ग्राउंड पर हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है कि पोर्टल ही नहीं चल रहा, तो गेहूं की खरीद कैसे होगी? ये विपक्ष का काम है झूठ बोलना। और हरियाणा प्रदेश में सभी मंडियों में खरीद चालू है, एजेंसियां खरीद कर रही हैं और एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार ने 24 फसलों को दी है, जिसमें गेहूं भी आता है। गेहूं और सरसों की खरीद बड़े स्तर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रही है। अभी 1 तारीख से खरीद शुरू हुई है और विपक्ष झूठ बोलता, उठान नहीं हो रहा। खरीद होगी तभी तो उठान होगा, लेकिन वो एडवांस में झूठ बोलने का काम करते हैं। और हरियाणा प्रदेश का किसान संतुष्ट है, पूरी तरह से संतुष्ट है। और जहाँ जहाँ भी मंडियों में गेहूं आया है वहाँ खरीद चालू। सर, विकास कार्यों को लेकर सीएम साहब की बात करें या फिर आपकी बात करें, क्योंकि आप प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लगातार हर एक जिले में विकास कार्यों को लेकर रैलियां संबोधित की जा रही है और लगातार विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। आगामी 4 अप्रैल को फरीदाबाद में भी बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आप भी शामिल होंगे। किस तरीके का कार्यक्रम सर ये रहेगा? ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की फरीदाबाद में सुबह 11 बजे की जन विकास रैली है और उसके बाद सफेदों के अंदर शाम को 2 बजे वो भी एक जन विकास रैली सफेदों विधानसभा की। और 5 तारीख को सुबह 11 बजे जींद में जन विकास रैली और उसके बाद महम हलके में भी जन विकास रैली है। और 3 जगह हमारे विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं और एक डिप्टी स्पीकर हैं। और महम में हमारा विधायक नहीं है, फिर भी वहाँ हम विकास को लेके, क्योंकि सभी 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास के कार्य हैं, उस बात को लेके। और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये विकास रैली का है और पूरे हरियाणा में सभी विधानसभाओं में इसी प्रकार से जाने वाला है। सर, युद्ध को लेकर जिस तरीके के संकट हैं, जिस तरीके से भारत में देखने को मिल रहा है, पिछले दिनों जिस तरीके से वैट, पेट्रोल, डीजल पर काफ़ी बड़ी छूट दी गई है, अब जो केमिकल रहित जो प्रोडक्ट हैं, प्लास्टिक है, उन पर एक बड़ी छूट कल सीसीएस की बैठक के बाद दी गई है। आप किस तरीके से देखते हैं? भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है कि जो पश्चिमी एशिया में जिस प्रकार की युद्ध की स्थिति बनी है और उस युद्ध का प्रभाव जनता पर कम पड़े, उसकी राहत के लिए सरकार अपने कोष पर बोझ डालने का काम करेगी और जनता के ऊपर बोझ ना डाले, जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना हो, उस प्रकार की पॉलिसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उसी पर ये सरकार काम कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि विपक्ष के किसी भी बहकावे में ना आए। भारत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और संयम बना कर रखें, पेशेंस रखें, किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना आए। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, कांग्रेस अभी तक हमलावर है, भाजपा पर आरोप लगा रही है कि जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो भाजपा ने उनको खरीदने की कोशिश की है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया और इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का झूठा आरोप है और ये सारे काम कांग्रेस पहले से करती रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखती, विश्वास नहीं रखती। और जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किया है। वो जनप्रतिनिधि है और वो कांग्रेस के विधायक हैं। वो उन्होंने खुद उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और तब वो बात अपनी कहनी चाहिए।
ऐसे झूठे आरोप लगाना ठीक नहीं है। एक और सर सवाल, कांग्रेस के विधायक है पुनाहना से, लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की पिछले दिनों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करी। अब सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है कि उनका जो झुकाव है, कांग्रेस के विधायक का झुकाव भाजपा में है और विकास कार्यों को लेकर ये मुलाकात कर रहे हैं जब से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए। कौन विधायक? मोहम्मद इस्राइल। वो तो स्पष्ट है, पहले से ही आया हुआ है, वो तो उसमें तो वो मिलता ही रहता है, पहले भी मिलता रहा, उसके बाद भी मिलता रहा है। और कांग्रेस के अनेक ऐसे विधायक हैं, 5 विधायक नहीं, सारे विधायक मिलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी मिलते हैं, जब भी कोई काम होता है वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, और जिस दिन चुनाव था उस दिन भी मिले थे। ये मिलने को भी वो आरोप लगाने का काम करते हैं, ये उनकी मानसिकता खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी मोहित के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबर अभी तक।